लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 370 पर हिसाब मांगने वाले बताए उन्होंने क्या किया, पीढ़ियों से शासन करने वाले अपने गिरेबां में झांके। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर में धारा 370 लागू रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम कश्मीर में विकास को नहीं रोक सकते। लोकसभा में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा कि 370 विकास में था, रोड़ा इसलिए हटाया, हर चीज में हिंदू मुसलमान करना विपक्ष की साजिश। लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, स्पीकर को दिया नोटिस, अपनी मर्जी पर मौन रखने पर सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप। बीजेपी के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बिहार में सियासी पारा गर्म, आरएसपी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने की है चूक। राहुल गांधी के मामले पर आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी का बयान, कहा जिन्होंने संसद की गरिमा भंग की वो बीजेपी मर्यादा को पाट लगाती है। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी का बयान, का सत्ता से विदाई हुए अरसा बीत गया लेकिन कांग्रेस की तानाशाही सोच खत्म नहीं हो रही। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहली बार देखा जब सदन के अंदर एक सांसद ने सभी के लिए मौन रखने को कहा, सभी का आदेश दिया। बिहार में बजट सत्र शुरू होने पर आरजेडी रोजाना एक मंत्री से मांगेगी इस्तीफा, 31 में से 18 मंत्री को बताया दागी। बीजेपी बोली झांके अपना गिरेबां, जेडीयू बोली बेरोजगार विपक्ष ढूंढ रहा बेवजह का मुद्दा। लालू प्रसाद को बेल नहीं मिलने का आरजेडी ने सीएम नीतीश पर फोड़ा ठीकरा, कहा दिल्ली दौरे का अब मतलब समझे। बीजेपी बोली कमी कामों का भुगत रहे सजा, न्यायपालिका का करे सम्मान। बिहार सरकार के मंत्री बने संजय झा ने आज अपने विभाग की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाली। विभागीय कार्यालय पहुंचने पर पीआरडी सचिव अनुपम कुमार ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। वहीं उन्होंने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी पर कहा कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, सभी जिलों में जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स पर निर्मला सीतारमण का करारा प्रहार, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में किसान बेहाल क्यों, दामाद जी की जमीन पर क्यों नहीं होती बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कि राहुल गांधी के संबोधन में हमें बजट को लेकर 10 उम्मीदें थी लेकिन एक भी पूरी नहीं की गई। सदन में बोली निर्मला सीतारमण, रिफॉर्म्स के जरिए विश्व की आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरेगा भारत। राहुल गांधी के राजस्थान के दौरे का आज दूसरा दिन, नए कृषि कानून को लेकर कालाबाजारी बढ़ने की बताया, कहा 40% लोग का धंधा हो जाएगा बंद। कृषि कानून के बहाने राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, राहुल गांधी बोले काले कानून से किसानों को नुकसान, जमाखोरी को मिलेगा बढ़ावा। सीएम गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा किसानों को केंद्र आंदोलन को किया मजबूर, प्रदर्शन के दौरान अब तक 100 से ज्यादा किसानों की मौत। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, देश भर में कृषि कानून के खिलाफ घूमेंगे, साथ ही सरकार हमारे सवालों का दे हम चले जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की पदयात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। शमशेर आलम ने कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लाल किले को लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, सीन रिक्रिएशन और वारदात की सीक्वेंस को लेकर किए सवाल जवाब। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह ने उगले कई राज, रिमांड पर लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। सिखों को उकसाने वाली कवरेज पर खालसा टीवी पर कार्रवाई, खालसा टीवी पर ब्रिटिश रेगुलेटर का लगाया जुर्माना, ब्रिटिश सिखों को उकसाने वाले कार्यक्रम पर जुर्माना। पटना सट्टेबाजी में हारे रुपए चुकाने के लिए दोस्त ने दोस्त का किया अपहरण, फिरौती की रकम नहीं मिलने पर उतारा मौत की घाट। औरंगाबाद में ईंट और पत्थरों से कूच कूच कर महिला की हत्या, बचाव करने गई महिला का बेटा भी बुरी तरह हुआ घायल, घटना से नाराज लोगों ने किया हंगामा। सीतामढ़ी में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, गला रेत कर ली जान, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। नालंदा में दिव्यांग नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, बदमाशों ने शौच के लिए गई दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, सिलाव थाना इलाके के एक गांव का मामला। अररिया में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर छात्रा की दर्दनाक मौत, घटना से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को रखकर किया हंगामा, घटना हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर गांव के पास की। कैमूर में ऑटो पलटने से ऑटो चालक की दर्दनाक मौत, ऑटो में सवार बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल, दुर्गावती थाना क्षेत्र के अकोड़ी मेला पुल के पास की घटना। मधुबनी में ट्रक बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, घटना खजौली थाना क्षेत्र के ब्लॉक गेट के पास की, पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर छानबीन शुरू की। जामताड़ा स्थित गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोरिडी के पास 2 बाइक की टक्कर हुई, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, एक शख्स की हालत नाजुक।
बाढ़ के जल गोविंद गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। सीवान में एक बाइक सवार ने मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे बच्ची की मौके पर मौत हो गई। छपरा में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक छात्रा और 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गिरिडीह में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। राजेंद्र महतो गांडे प्रसाद का अंबाटाड़ा का रहने वाला था। पटना सिटी के अनुमंडल के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित 4 लेन के धोबा पुल के पास हुई वारदात। बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। फुलवारी शरीफ में जुआ खेलने के दौरान सब्जी विक्रेता को मारी गोली। घटना में घायल सब्जी विक्रेता इलाज का है जारी, वहीं आरोपी मौके से फरार। बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी। सियूरी पुल के पास युवक का शव हुआ बरामद, वहीं छोरई थाना क्षेत्र के वेदा बहियार की घटना। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्वी भाग रहे निर्माण कार्य के दौरान गड्ढे में गिरा मजदूर। जेसीबी की मदद से मजदूर को निकाला गया बाहर। नगर थाना पुलिस ने चोरी की गई हाईवा को 24 घंटे के अंदर किया बरामद। मामले में एक चोर गिरफ्तार। मुंबई के खार इलाके में पार्किंग में खड़ी पिकअप वैन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मुंबई के मलाड में बैंक एटीएम लूटने आए 5 लुटेरे गिरफ्तार। 3 लुटेरे मौके का फायदा उठाकर हुए फरार। मोहाली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बीएमडब्ल्यू और वेडना कार में हुई जोरदार टक्कर के बाद बीएमडब्ल्यू में लगी आग। रोहतक के कॉलेज में 5 लोगों को गोली मारकर की गई हत्या। 2 लोग जख्मी। पुरानी रंजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। रोहतक फायरिंग में मारे जाने वाले एक ही परिवार के सभी लोग। रेसलिंग के बीच दोनों कोचों के हुई झगड़े में हुई फायरिंग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टूरिस्ट बस पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। कोटा ग्रामीण के पेट्रोल पंप पर लूट का सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर मचाया था आतंक। 3 बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार। प्रदेश में देखा एसीबी का नया एक्शन। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जेईएन 20,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तो कोटा में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षाधिकारी और कैशियर 10,000 की घूस लेते ट्रैप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में हादसा, 6 लोगों की मौत। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश घायल। एक स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के कन्नौज में विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट। लाठी डंडों के अलावा ईंट पत्थर भी बरसाए गए। 10 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के अमरोहा में सरेआम फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दहशत फैलाने के लिए की गई कई राउंड फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जयपुर में एक कार चालक ने कई थानों की पुलिस पर जमकर छकाया। नाकों पर नाकाबंदी तोड़ते हुए पुलिस वालों पर कार चढ़ाने की कोशिश। गढ़वा के वंशीनगर में फर्जीवाड़े का खेल। मृतक के नाम पर उठाया जा रहा था राशन। लापरवाही के बाद अधिकारी नहीं ले रहे थे कोई सूद। मसौड़ी में आपदा विभाग की हाल बेहाल। अग्निशमन विभाग के पास आपदा बचाव के लिए नहीं है कोई इंतजाम। शिकायत के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। बख्तियारपुर सरस्वती पूजा के मौके पर घुमंतु परिवार के लोग सरस्वती मां की बना रहे हैं प्रतिमा। ये कलाकार घूम घूम कर मूर्ति बनाते हैं, जीवन यापन करते हैं। छपरा में 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने से लेकर होमगार्ड के जवान परेशान। अधिकारियों से लगाई गुहार, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी अफसरों ने नहीं ली कोई सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद बुद्धू भगत को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की आजादी में अतुलनीय योगदान, आदर्शों पर चलने की अपील। 10 मार्च को सिमडेगा आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। पहली बार सिमडेगा में किया जा रहा है आयोजन। धनबाद के सिरंदी उर्वरक खाद कारखाना में जल्द शुरू होगा उत्पादन। 85% तक काम हुआ पूरा। 10 दिनों में शुरू हो जाएगा ट्रायल। रांची में आज से 8वीं नेशनल ओपन और 4थी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियन शुरू। 250 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। सिमडेगा में कृषि कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया कार्यक्रम। जैश आतंकी ने एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी। आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक के पास से मिला रेकी का वीडियो। बढ़ाई गई डोभाल की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के सांबा से टीआरएफ आतंकी जहूर अहमद राठेर गिरफ्तार। 3 बीजेपी नेताओं और 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तान से मिले हथियार से घट्टी को दहलाने की थी साजिश। भारत चीन के बीच 10वें दौर की होगी वार्ता। दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडर अन्य मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान दिखा रहा रंग। कोरोना के सिर्फ 1,35,000 एक्टिव केस। 18 राज्यों में 24 घंटे के अंदर कोरोना से एक भी मौत। उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हुई। 11 शवों की शिनाख्त हुई। अभी भी 168 लोग लापता। उत्तराखंड के तपोवन में फिर तबाही मचा सकती है ऋषिगंगा नदी। आपदा के बाद भारी मलबा आने से पहाड़ पर बनी झील।
रिंकू हत्याकांड के जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। दिल्ली पुलिस 30 दिनों के अंदर कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। रिंकू की चाकू घोंपकर की गई थी हत्या। मंगोलीपुर में रिंकू हत्याकांड पर भड़का लोगों का गुस्सा, आरोपियों के घर पर गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरे का कहर, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके, तजाकिस्तान रहा केंद्र। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में दिखा, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, लोगों में खौफ का माहौल। ब्रिटेन की इकोनॉमी में 300 साल की सबसे बड़ी गिरावट, 2020 में 9.9% घट गया इकोनॉमी का साइज। सरकारी कर्मचारी के परिवार से मिलने वाली पेंशन में 2.5 गुना इजाफा, 1.25 लाख मिलेगी पेंशन। रिटेल महंगाई 16 महीने में निचले स्तर पर, सब्जियां सस्ती होने के में जनवरी में रिटेल महंगाई 0.53% से घटकर 4.06% रह गई। देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कवायद, इंडिगो स्पाइस जेट ने 46 और नई फ्लाइट्स की शुरू करने की घोषणा की। कोविड से रिकवर हुए लोगों के लिए हेल्थ प्लान लेना मुश्किल, करना पड़ रहा है 3 महीने का इंतजार। भारत में फोन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, 2021 में सालाना ग्रोथ 10% रहने की उम्मीद। चीनी कंपनियों का फोकस 5G स्मार्टफोन पर रहेगा। महंगाई पर काबू की तैयारी, अप्रैल से जमा रकम पर मिल सकता है ज्यादा इंटरेस्ट, लोन लेने पर देना होगा ज्यादा ब्याज। 15 फरवरी से तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलेगी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। रेक के मरम्मत के चलते रेलवे ने किया बदलाव। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू। भारत ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का फैसला। 4 टेस्ट मैचों में सीरीज में 1-0 की बढ़त पर बना चुका इंग्लैंड। 8 साल से घर में लगातार 2 टेस्ट नहीं हारी टीम इंडिया। कोरोना के बीच में देश में पहली बार फैंस की एंट्री। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 12 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। जेम्स एंडरसन और टॉम बेस बाहर, मोइन अली टीम में। आईपीएल ऑक्शन में सचिन, किरमानी और दिलीप दोषी के बेटों को मिली जगह, कई टैलेंटेड क्रिकेटर्स हुए बाहर। नोरा फतेही ने अपने गाने छोड़ देंगे को किया रिक्रिएट, कोरियोग्राफर आदिल खान संग जमकर थिरकी नोरा। वेब शो के सेट के हंगामा, हिफाजत के लिए सनी लियोनी को वैनिटी को बंद करना पड़ा। विक्रम भट्ट ने एक्शन डायरेक्टर का बकाया वसूलने पहुंचे थे। जय के साथ लंदन जाना चाहते थे अमिताभ बच्चन, जब पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चला ये बात तो पहले बोले कि दोनों शादी करो फिर साथ जाओ। साजिद खान ने किया दिलचस्प खुलासा, सलमान खान ने शादी में डांस कर रहे थे एक अंकल से चुराए थे दबंग के डांस स्टेप्स। कभी शॉल बेचते थे शिल्पा शेट्टी के पति, फिर देखते ही देखते बन गए हीरे के बिजनेसमैन और बदल गई किस्मत। चीन में मंगल पर पहुंचने वाला पहला फुटेज जारी किया, वीडियो जारी कर कहा कि अंतरिक्ष यान लाल ग्रह से भेज रहा शुभकामनाएं। कोलंबिया में फूल उत्पादकों पर कोरोना की भारी मार, महामारी के चलते नहीं मिल रहे विदेशी खरीदार। ईरानी वैज्ञानिक की हत्या का खुलासा, इजरायल के जासूसों ने 8 महीने की तैयारी की, 1 टन में मशीन गन टुकड़ों में तेहरान पहुंचाई। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने रेजुलेशन पास, आंग सान सू की को छोड़ने और प्रजातंत्र की बहाली की मांग। पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में लोग खौफ में जीने को मजबूर, 2 महीने में 108 महिलाओं के साथ रेप, कुछ नहीं कर पा रही सरकार। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।